नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे सावन मास कथा अध्याय 20। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं शिव महापुराण में वर्णित दारुक वन में राक्षसों की उपद्रव एवं सुप्रिय वैश्य की शिव भक्ति का वर्णन। पार्वती जी के वरदान के अहंकार में डूबी हुई दारुका नामक एक राक्षसी थी। उसका पति दारुक भी महाबलवान था। वह अनेक राक्षसों को साथ लेकर सतपुरुषों को दुख दिया करता था और यज्ञ का ध्वंस तथा लोगों के धर्म का ध्वंस किया करता था। पश्चिम सागर के तट पर उसका एक वन था जो चारों ओर 16 योजन विस्तृत तथा सर्व समृद्धिपूर्ण था। दारुका राक्षसी अपने क्रीड़ा विलास के निमित्त वहां नित्य विचरण करती थी। वह वन सुंदर भूमि, नाना प्रकार के वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणों से युक्त था। देवी ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को दिया था, जिसके लिए वह अपने पति के साथ अपनी इच्छा अनुसार जाया करती थी। वह दारुक राक्षस भी अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां निवास कर सभी को भय देने लगा। उससे पीड़ित हुए वहां के निवासी महर्षि और वो शरण में गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रेम पूर्वक नमस्कार करके कहने लगे। लोग बोले, हे महर्षि, हमको शरण दीजिए, अन्यथा दुष्ट हम लोगों को मार डालेंगे। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप तेज से प्रकाशमान हैं। पृथ्वी पर आपके सिवा कोई भी हम लोगों का शरणदाता ऐसा नहीं है जिसके पास हम लोग जाएं और वहां रहकर सुख प्राप्त करें। हे महर्षि, आपको देखते ही सभी राक्षस दूर भाग जाते हैं, क्योंकि आप में अग्नि के समान शिव का तेज प्रज्वलित होता रहता है। सूत जी बोले, लोगों के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शरण देने वाले मुनि श्रेष्ठ और ने व्यथित होकर उनकी रक्षा के लिए यह वचन कहा और बोले, यदि अत्यंत बलशाली ये राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों का वध करते रहेंगे तो वे स्वयं मर जाएंगे। यदि वे इसी प्रकार यज्ञ विध्वंस करते रहेंगे तो सभी राक्षस स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो लेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले, लोगों को सुख देने वाले महर्षि ने उन लोगों से इस प्रकार कहकर तथा प्रजाओं को धीरज देकर विविध प्रकार तप करने लगे। इसके बाद वे देवगण साप का कारण जानकर देव शत्रु राक्षसों के साथ युद्ध करने का सभी प्रकार से प्रयत्न करने लगे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवगण अनेक विधि अस्त्र शस्त्रों को धारण कर सभी उपकरणों के साथ युद्ध के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर उस वन में जहां जो भी राक्षस निवास कर रहे थे, वे सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे। राक्षस बोले, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। यदि हम लोग युद्ध करें तो भी मारे जाएंगे और यदि युद्ध न करें तो भी मारे जाएंगे। यदि ऐसे ही पड़े रहें तो हम लोग क्या भोजन करेंगे? यह तो बड़ा दुख का अवसर उपस्थित हुआ है। कौन इस दुख को दूर करेगा? सूत जी बोले, वहां पर इस प्रकार ऐसा विचार करके भी उन दारुक आदि राक्षसों को जब कोई उपाय नहीं सूझा तब वे बहुत दुखी हुए। तब दारुका राक्षसी इस प्रकार का संकट उपस्थित हुआ जानकर पार्वती जी के उस वरदान के विषय में कहने लगी। दारुका बोली, मैंने पूर्व काल में भवानी की आराधना की थी। तब उन्होंने वरदान दिया था कि तुम जहां जाना चाहो वहां अपने स्वजनों को लेकर वन सहित जा सकती हो। जब मैंने वैसा वरदान प्राप्त किया है तब तुम लोग दुख क्यों सह रहे हो? वन को जल के भीतर ले जाकर वहीं पर सभी राक्षस सुखपूर्वक रह सकते हैं। सूत जी बोले, तब उस राक्षसी का यह वचन सुनकर सभी राक्षस हर्षित हो उठे और निडर हो आपस में कहने लगे, यह धन्य है, कृत्य कृत्य है। इस रागी ने हम लोगों को जीवन दान दिया है। तदुपरांत वे राक्षसी को प्रणाम कर आदर पूर्वक कहने लगे, हे देवी, यदि तुमने इस प्रकार जानने की शक्ति है तो यहाँ से शीघ्र चलो। अब क्या विचार करती हो? हम लोग जल में जाकर सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसी बीच सभी लोग देवताओं को साथ लेकर उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए आए जिन्होंने उन्हें पहले बहुत दुख दिया था। देवगणों से पीड़ित उन राक्षसों के साथ पार्वती के बल का आश्रय लेकर तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, इस प्रकार देवी की स्तुति कर जल स्थल से युक्त अपना सारा नगर उठाकर पंख युक्त हिमालय पर्वत के समान उड़ती हुई वह शिव भक्त राक्षसी समुद्र के मध्य में चली गई और अपने संपूर्ण परिवार के साथ निर्भय हो प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगी।
इस प्रकार वे विलासी राक्षस समुद्र के मध्य में स्थित होकर सुखी हो गए और निर्भय होकर नगर में विहार करने लगे। और मुनि की श्राप के भय से वे कभी पृथ्वी पर नहीं आते थे, अपितु जल में ही भ्रमण करते रहे। वे नावों पर बैठे मनुष्यों को नगर में लाकर उन्हें वहां कारागार में डाल देते थे और किसी किसी को मार भी डालते थे। वहां स्थित होकर भी वे राक्षस भवानी के वरदान से निर्भय होकर जैसे तैसे लोगों को पीड़ा देते ही रहते थे। जिस प्रकार उन राक्षसों का भय पूर्व में पृथ्वी लोक में स्थल नित्य प्रति बना रहता था, उसी प्रकार उनके जल में रहने पर भी निरंतर भय बना रहने लगा। किसी समय वह राक्षसी जल में स्थित अपने नगर से निकलकर लोगों को पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाने का मार्ग रोककर स्थित हो गई। इसी समय वहां चारों ओर से मनुष्यों से भरी हुई बहुत ही सुंदर नावें आई। मनुष्यों से भरी उन नावों को देखकर हर्ष से भरे उन दुष्ट राक्षसों ने शीघ्रता से जाकर नाव पर स्थित लोगों को वेगपूर्वक पकड़ लिया। उन महाबली राक्षसों ने उन्हें अपने नगर में लाकर दृढ़ बेड़ियों में बांधकर कारागार में डाल दिया। श्रृंखलाओं से बंधे हुए तथा कारागार में पड़े हुए उन लोगों पर राक्षसों की बारंबार फटकार भी पड़ती थी, जिसके कारण वे अत्यधिक दुख पा रहे थे। उन सभी में उनका स्वामी जो सुप्रिय नाम का वैश्य था, वह शिव जी का श्रेष्ठ भक्त, उत्तम आचरण वाला तथा शाश्वत शिव परायण था। वह बिना शिव पूजन किए कभी नहीं रहता था। वह सर्वथा शिव धर्म का पालन करने वाला और भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला था। यदि वह कभी पूजन नहीं कर पाता तो उस दिन भोजन भी नहीं करता था। अतः वहां भी वह वैश्य शिव पूजन किया करता था। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उसने कारागार में रहते हुए भी बहुत से लोगों को शिव मंत्र और पार्थिव पूजन की विधि सिखा दी। तब कारागार में रहने वाले अन्य लोग भी अपनी कामना को पूर्ण करने वाली शिव की पूजा विधि पूर्वक करने लगे, जैसा कि उन लोगों ने देखा और सुना था। कुछ लोग उत्तम आसन लगाकर शिव जी का ध्यान करने लगे और कुछ लोग प्रसन्नता से शिव जी की मानस पूजा में निरत हो गए। हे मुनीश्वर, उस समय उनका स्वामी प्रत्यक्ष ही पार्थिव विधि से नित्य शिव पूजन किया करता था। जो अन्य लोग शिव पूजन का विधान तथा श्रेष्ठ स्मरण शास्त्रोक्त ध्यान नहीं जानते थे, वे पुनः नमः शिवाय इस मंत्र से शिव जी का ध्यान करते हुए रहने लगे। सुप्रिय नामक जो शिव भक्त श्रेष्ठ वैश्य था, वह मन में शिव जी का ध्यान करता हुआ वहां शिव पूजा किया करता था। भगवान शिव जी शास्त्र वर्णित रूप धारण कर सभी सामग्री प्रत्यक्ष ग्रहण कर लेते थे। वह वैश्य स्वयं भी इस बात को नहीं जानता था कि शिव जी उसे ग्रहण कर लेते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार वैश्य को शिव पूजन करते हुए वहां निर्विघ्न रूप से 6 महीने बीत गए। हे मुनीश्वर, इसके बाद शिव जी का जैसा चरित्र हुआ उसे आप लोग सावधान मन से सुनिए। तो बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं सावन मास कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि तक का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौस्तुभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के जो भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में पान में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, नारिकेल, बीज के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबूल संबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो इस प्रकार है। समस्त उपनामों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीन केतन, कंदर्प, अनंग, मनमंथन, मार, कामात संभूत,
झस केतु और मनोभाव कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्ष स्तर आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्पधवंत, हे संभरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, हे देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कर जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में बसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका से वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाले आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरू से सुहासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्मस्थल में छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला है और अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही क्षुभित करने वाला, जगत पर विजय करने में सहायक होने में प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, अपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पृश्य हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं, अतः हे भगवान, इसकी गई पूजा को आप प्रसन्न हो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्त मार्ग से विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निवृत्ति मार्ग से संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरथ स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि को जो शुभकृत है उसे मैंने कह दिया है। अब चतुर्दशी तिथि को जो करना चाहिए उसे सुनो। अष्टमी को देवी को पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वह यदि उस दिन न किया गया हो, जो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराए। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्रक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव आगमन तथा जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प में इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में त्रयोदशी चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं चातुर्मास कथा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिया नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। माता पार्वती ने पूछा, हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया?
फिर कालिया नाग तो जलचर जीव नहीं था। ऐसी दशा में वह अनेक युक्तियों से जल में क्यों और कैसे रहा, सो बताइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है, वह तो अमृत स्वरूप है। भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है। महादेव कहते हैं, हे देवी, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था। यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। देवी, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे बिहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोक कर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछल गया। उस समय तो कालिया दहन का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंतनीय अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे देवी, भगवान श्री कृष्ण कालिया दहन में कूदकर बलशाली मत वाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिया नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है, वर्षाकालीन मेघ के अत्यंत सुकुमार शरीर के समान, जिसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा श्री वस्त्र का चिन्ह और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभामान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर है मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में जकड़कर अपने शरीर के बंधन से कस लिया। भगवान श्री कृष्ण नाग पास में बंधकर निश्चेत हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंध रही थी। वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डुलता तक न था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े बड़े भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उस अपशगुन को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए हैं। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसीलिए उन असगुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण उनके प्राण, मन और सर्वस्व थे। हे देवी, ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियां का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा, तब उन्हें हंसी आ गई।
परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई न हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे, जो कमल अंकुश आदि से युक्त होने के कारण पहचान में आ जाते थे। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। हे देवी, मार्ग में गौवों और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंगकुश, ब्रज और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते ही वे बहुत ही शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिया दहन में कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण स्वाधीन नहीं रहे हैं। कुंड के किनारे पर बाल अचेत हुए पड़े हैं और गाय, बैल आदि बड़े आर्त स्वर में डकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अत्यंत गुण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिया दहन में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी हुई थी, जिनके शरीर में चेतना थी। वे ब्रज मोहन, श्री कृष्ण की पूतना वध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कह कर यशोदा को धीरज बंधाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ गई थी। हे देवी, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिया दहन में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदय से प्रेरणा करके रोक दिया। देवी, यह सांप के शरीर से बंधा जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्य जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका दूसरा कोई सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह बड़ा नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपना फड़ ऊंचा करके फुफकारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथुओं से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्ठी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय कालिया नाग अपनी दुहरी जीभ लपलपाकर अपनी होठों से दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दाव देखता हुआ पैतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछल कर उन पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलुओं की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य, गान आदि समस्त कलाओं से अधिप्रतव तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण और देवांगनाएं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तो वे बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगाड़े आदि बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। देवी, कालिया नाग के 101 सिर थे।
वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था, उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैर की चोट से कुचल डालते। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथुओं से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता, उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी, उनसे ऐसा मालूम होता था मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। देवी, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फड़ रूपे छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसीलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फड़ छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। वे अत्यंत आतुर हो रही थी। भय के मारे उनके वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केस की चोटियां भी बिखर रही थी। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गई और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरण वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश, आप मननशील आत्मा राम है। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व भी हैं। आप विश्व के अभ्यास तथा उपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्य भ्रांति एवं रूप ज्ञान के द्वारा उनकी अत्यधिक निवृत्ति के भी कारण हैं। आपको हमारा नमस्कार है। प्रभु, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादि काल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं, इसीलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं। सतगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सतगुण प्रधान शांत जन की विशेष प्रिय है, क्योंकि आपका यह अवतार और लीलाएं साधु जन की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है। शांतामन, स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसीलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान, कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पति देव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन और आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। महादेव कहते हैं, हे देवी पार्वती, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिया नाग के फड़ छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिया नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा।
और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। कालिया नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद ही बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बड़ी कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। विश्व विधाता आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं। फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्तेज माया का त्याग कैसे करें? आप सर्वस्व और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा कीजिए या दंड दीजिए। भगवान कहते हैं, हे देवी, कालिया नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति, भाई, पुत्र और स्त्रियों को साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गांव में और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको मेरी दी हुई इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सर्पों से कभी भय न हो। मैंने इस कालिया दहन में क्रीड़ा की है, इसीलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा है। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसीलिए जा, अब गरुड़ तुझे नहीं खाएगा। श्री महादेव कहते हैं, देवी, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना किया और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं, बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। तो बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं भगवान शिव के 108 नाम। ओम महाकालाय नमः, ओम रुद्रनाथ नमः, ओम भीम शंकर नमः, ओम नटराज नमः, ओम प्रलयंकार नमः, ओम चंद्रमौली नमः, ओम डमरूधारी नमः, ओम चंद्रधारी नमः, ओम भोलेनाथ नमः, ओम कैलाशपति नमः, ओम भूतनाथ नमः, ओम नंदराज नमः, ओम नंदी की सवारी नमः, ओम ज्योतिर्लिंग नमः, ओम मल्लिकार्जुन नमः, ओम भीमेश्वर नमः, ओम विषधारी नमः, ओम बम भोले नमः, ओम विश्वनाथ नमः, ओम अनादिदेव नमः, ओम उमापति नमः, ओम गोरापति नमः, ओम गणपिता नमः, ओम ओमकार स्वामी नमः, ओम ओमकारेश्वर नमः, ओम शंकर त्रिशूलधारी नमः, ओम भोले बाबा नमः, ओम शिवजी नमः, ओम शंभु नमः, ओम नीलकंठ नमः, ओम महाकालेश्वर नमः, ओम त्रिपुरारी नमः, ओम त्रिलोकनाथ नमः, ओम त्रिनेत्रधारी नमः, ओम बर्फानी बाबा नमः, ओम लंकेश्वर नमः, ओम अमरनाथ नमः, ओम केदारनाथ नमः, ओम मंगलेश्वर नमः, ओम अर्धनारीश्वर नमः, ओम नागार्जुन नमः, ओम जटाधारी नमः, ओम नीलेश्वर नमः, ओम जगतपिता नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम नागधारी नमः, ओम रामेश्वर नमः, ओम गल सर्पमाला नमः, ओम दीनानाथ नमः, ओम सोमनाथ नमः, ओम जोगी नमः, ओम भंडारी बाबा नमः, ओम बल्लेहरी नमः, ओम गौरी शंकर नमः, ओम शिवाकांत नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश नमः,
ओम संकटहारी नमः। ओम महेश्वर नमः। ओम डमरुधारी नमः। ओम जगपालनकर्ता नमः। ओम पशुपति नमः। ओम संगमेश्वर नमः। ओम दक्षेश्वर नमः। ओम घृणेश्वर नमः। ओम मणिमहेश नमः। ओम अनादि नमः। ओम अमर नमः। ओम आशुतोष महाराज नमः। ओम बिल्वकेश्वर नमः। ओम अचलेश्वर नमः। ओम लोकानाथ नमः। ओम आदिनाथ नमः। ओम देवेश्वर नमः। ओम प्राणनाथ नमः। ओम शिव नमः। ओम महादानी नमः। ओम शिवदानी नमः। ओम भयंकर नमः। ओम पातालेश्वर नमः। ओम दुधेश्वर नमः। ओम सर्पधारी नमः। ओम त्रिलोकी नरेश नमः। ओम हठ योगी नमः। ओम विश्वलेश्वर नमः। ओम नागाधिराज नमः। ओम सर्वेश्वर नमः। ओम उमाकांत नमः। ओम बाबा चंद्रेश्वर नमः। ओम त्रिकालदर्शी नमः। ओम त्रिलोकी स्वामी नमः। ओम महादेव नमः। ओम गढ़शंकर नमः। ओम मुक्तेश्वर नमः। ओम नटेश्वर नमः। ओम गिरिजापति नमः। ओम भद्रेश्वर नमः। ओम त्रिपुनाशक नमः। ओम निजेश्वर नमः। ओम कितारेश्वर नमः। ओम जागेश्वर नमः। ओम अवधूपति नमः। ओम भीलपति नमः। ओम जीतनाथ नमः। ओम विश्वेश्वर नमः। ओम भूतेश्वर नमः। ओम बैजूनाथ नमः। ओम नागेश्वर नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दारिद्र दहन स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। समस्त चराचर विश्व के स्वामी रूप विश्वेश्वर, नरक रूपी संसार सागर से उद्धार कराने वाले, कर्ण से श्रवण करने में अमृत के समान नाम वाले, अपने भाल पर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले, कर्पूर की कांति के समान धवल वर्ण वाले, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। गौरी के अत्यंत प्रिय रजनीश्वर, चंद्र की कलाओं को धारण करने वाले, काल के भी अनंतक यम रूप को, नागराज को कंकड़ रूप में धारण करने वाले, अपने मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले, गजराज का विमर्दन करने वाले और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को नमस्कार है। भक्ति के प्रिय संसार रूपी रोग एवं भय के विनाशक, संसार के समय उग्र रूपधारी, दुर्गम भव सागर से पार कराने वाले, ज्योति स्वरूप, अपने गुण और नाम के अनुसार सुंदर नृत्य कराने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। व्याघ्र चर्मधारी, चिता भस्म को लगाने वाले, भाल में त्रिय नेत्रधारी, मणियों के कुंडल से सुशोभित, अपने चरणों में नुपुर धारण करने वाले, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को नमस्कार है। 5 मुख वाले, नागराज रूपी आभूषणों से सुसज्जित, सुवर्ण समान वस्त्र वाले अथवा सुवर्ण के समान किरण वाले, तीनों लोकों में पूरी आनंद भूमि, काशी को वर प्रदान करने वाले, सृष्टि के संहार के लिए तमोगुणाविष्ट होने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। सूर्य को अत्यंत प्रिय अथवा सूर्य के प्रेमी, भव सागर से उद्धार कराने वाले, काल के लिए भी महाकाल स्वरूप, कमलासन, ब्रह्म से सुपूजित, तीनों नेत्रों को धारण करने वाले, शुभ लक्षणों से युक्त तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अत्यंत प्रिय अथवा राम से प्रेम करने वाले, रघुनाथ को वर देने वाले, संपर्क अति प्रिय, भव रूपी नरक से तारने वाले, पुण्यवानों में परिपूर्ण, पुण्य वाले, समस्त देवताओं से सुपूजित तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मुक्त जनों के स्वरूप, पुरुषार्थ चतुष्ट रूप, फल को देने वाले, प्रथम आदि गणों के स्वामी, स्तुति प्रिय, नंदी वाहन, गज चर्म को वस्त्र में धारण करने वाले, महेश्वर तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। समस्त रोगों के विनाशक तथा शीघ्र ही समस्त संपत्तियों के प्रदान करने वाले और पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा को बढ़ाने वाले, वशिष्ठ जी द्वारा निर्मित इस स्तोत्र को जो भक्त नित्य तीनों कालों में पाठ करता है, उसे निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों,
अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनिके। अंग गौर श्री गंगे बहाए, मुंड माल तन छार लगावे। वस्त्र खाल वागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी। करते सूर सोहत छवि भारी, करे सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेशो है तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुहारी। तुरत खडानन आप पठायो, लौ निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करें सदा ही। वेद नाम महिमा तो गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगट उदत मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीनी दया त करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका भीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीनी परीक्षा तबै पुरारी। एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नयन पूजन च सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित बर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि शतामै, भ्रमत रहु मोहि चैन न आयौ। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मैं आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मैं आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे ना कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरऊ अब संकट भारी। धन्य धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पावे। अस्तुत के बित करऊं तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक। योगी यत मन ध्यान लगावे, सारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पान न पावे। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्नई ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पार सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवा शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। नित नेम कर प्राति ही पाठ कौरा चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग 67 है मंत्रित संबत 64 जान, अस्तु 40 शिव ही पूर्ण की कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती का पाठ। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। प्रभु 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। प्रभु मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। प्रभु बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। प्रभु चक्र त्रिशूल धारी। जग करता जग भरता, जग संहार करता।
ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सो है पार्वती शंकर कैलासा, प्रभु शंकर कैलासा। भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंगा बहते हैं, गल मुंडन माला, प्रभु गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्ते हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर उपस्थित होती रहूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।